किसी को वसीयत में ज़मीन मिलती है, किसी को जायदाद मिलती है, किसी को दौलत मिलती है, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा ही मिला था। दोस्तों, ये बात है सन 1941 के आसपास की। मेरे फैमिली में मेरे एल्डर्स मतलब मेरे दादाजी और दादाजी के फादर सभी तंत्र के बड़े साधक थे और सटीक प्रिडिक्शंस करने वाले एस्ट्रोलॉजर थे। जहाँ तक मुझे याद है, उनकी विद्या का असर इतना गहरा था कि उनके पास अंग्रेज ऑफिसर्स भी अपने फ्यूचर की प्रिडिक्शंस करने आते थे। और एक और स्ट्रेंज बात, कभी कभी कुछ डाकू भी अपने मरने का समय जानने के लिए आते थे। बहुत अजीब सी बात थी ये। तंत्र मंत्र साधना, मेरा बचपन इन्हीं को देखते हुए और इनकी कहानियों को सुनकर ही मैं बड़ा हुआ हूँ। इसका असर ये हुआ कि तंत्र मंत्र और साधना मेरे ब्लड में बहने लगी। मेरा भगवान में अटूट विश्वास बचपन से ही बन गया था और मैं बहुत छोटी सी उम्र से साधना करने लगा था। और इन सब तंत्र मंत्र और साधना का असर मेरी लाइफ में साफ साफ दिखने लगा था। कभी कभी तो मैं शॉक हो जाता था कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, लेकिन वो एहसास कुछ अमेजिंग था जो मुझे और उसे अलग बनाता था। और कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मैं आपको खुलकर नहीं बता सकता, लेकिन आप समझ सकते हैं वो किस तरह के एक्सपीरियंस थे जो मेरे साथ होते होंगे। और आप ये मान सकते हैं कि यहीं से मेरी तंत्र मंत्र की जर्नी शुरू हो चुकी थी। लेकिन अभी ट्विस्ट आना बाकी था। मैं बहुत ही एवरेज बच्चा था। मेरे सपने, मेरी सोच बहुत कम लोगों से मैच करती थी और आज भी कुछ ऐसा ही है। मेरा एकेडमिक एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी गिरते पड़ते मैंने ग्रेजुएशन कर ली। साथ ही मैंने कुछ प्रोफेशनल कोर्स भी ज्वाइन किए। टीचिंग का शौक मुझे पहले से ही था, जो आज तक चल रहा है। इन सब के साथ मैंने अपनी साधना को कभी नहीं छोड़ा। मेरे फादर के कुछ बड़े साधक जानकार थे और उन्हीं की जानकारी की वजह से मैं उनके आश्रम में जाकर तंत्र मंत्र की शिक्षा लेनी शुरू करी, जिसमें मैंने त्राटक टेक्निक्स, ब्रेथ साइंस, हायर एनर्जी मेडिटेशन, हीलिंग टेक्निक्स, फ्यूचर प्रेडिक्शंस, मंत्र जाप और बहुत कुछ सीखा था। 2002 आते आते मेरी लाइफ में एक बहुत ही सैड टर्न आया। मेरे फादर की हेल्थ बिगड़ने लगी। मेरे फादर को पैरालिसिस और पार्किंसंस का अटैक आया था। अब घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। सच बात तो यह है कि मैं सब कुछ भूलकर पापा के बिजनेस में लग गया। 2010 आते आते मेरे पापा की हेल्थ और बिगड़ने लगी। बहुत सारे ट्रीटमेंट कराए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट बन गया था और अब उनका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। और वो आज भी मेरे साथ हैं, लेकिन वो बिना सहारे के चल नहीं पाते। अब 2015 की बात करते हैं। बिजनेस से मेरा मन हटता जा रहा था। मैं बेचैन रहने लगा था, क्योंकि आज मैं जहाँ था ना, वो मेरी मंजिल नहीं थी। और मैं फिर से धीरे धीरे तंत्र मंत्र में आने लगा। मैंने दोबारा से अपनी साधना शुरू करी। दिन में काम करता और रात को साधना में लग जाता। इसी बीच मैंने एक सेलिब्रिटी के इंटरव्यू में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना। ये मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सा लगा और मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स भी ज्वाइन कर लिया। लेकिन मैं उस समय ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय मेरे हालात कुछ अलग ही थे और मेरा ज़्यादा समय बिजनेस में ही निकल जाता था। और अब 2019 यही वो ईयर था जिसने मेरा सब कुछ बदल दिया। हमारा बिजनेस पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड था और कोरोना के टाइम पर आप जानते ही हैं, सब ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया था। हमारी लेबर को हमने 1 साल तक रोक कर रखा, लेकिन 1 साल बाद हमारी फाइनेंशियल हालत बिल्कुल बिगड़ने लगी। सो सारी लेबर अपने घर चली गई। बिजनेस पूरी तरह से बंद हो चुका था। दोस्तों, अब मेरे पास सिर्फ अपनी विद्या के अलावा कुछ भी नहीं था। मैंने बहुत पावरफुल जाप शुरू किए। उसके बाद मेरी कुछ मुश्किलें आसान होने लगी। मैंने अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी आजमाई। कुछ ने काम किया और कुछ ने नहीं। दोस्तों, मुझे यहाँ एक बात पूरी तरह से समझ में आ चुकी थी कि बिना ईश्वर के कामयाब होना बहुत मुश्किल होता है। मैंने अब तक जो भी सीखा उसे आजमाना शुरू किया और मैं बहुत ही शानदार तरीके से सक्सेसफुल हुआ। बस यही मोड़ था जब मैंने तय किया कि मैं अब हर उस इंसान की मदद करूंगा जो मेरी तरह मुसीबत से लड़ रहा है। और इसका सबसे अच्छा रास्ता था एक ऐसा प्लेटफॉर्म तलाश करना जो पूरी दुनिया को कवर करता हो, और वो था यूट्यूब। वास्तव में मैं यहाँ लोगों की मदद करने आया हूँ। मुझे मतलब नहीं कि मेरे वीडियोस पर कितने व्यूज़ आ रहे हैं। अगर मेरे शब्दों ने, वीडियो ने किसी एक की भी लाइफ बदल दी है तो मेरा काम पूरा हो गया। और ऐसा ही हुआ। मेरी वीडियो से लोगों की लाइफ बदली है। जिस दिन मेरे पास पहला ऐसा कमेंट आया था ना, मैं समझ गया था कि यही मेरी डेस्टिनी है। देखो, लोगों को अलग अलग एक परसेप्शन होता है, हर की किसी की डेस्टिनी अलग है। मेरी यही थी। 2020 और 2021 मेरा पहला मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ था जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। वो भी सिर्फ दोस्तों 1 मंथ में। मेरे लिए एक्सपीरियंस अमेजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि उस टाइम चैनल को मोनेटाइज करना एक टफ टास्क था। लेकिन एक बात सच है, इसमें मेरी पूजा, मेरी साधना ने मेरा बहुत साथ दिया है। ये सक्सेस मेरी मेहनत की नहीं थी, बल्कि ये सक्सेस मेरे साधना और मेरे अटूट विश्वास की थी। मेरी कहानी से आप कितने सहमत हैं या असहमत हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं इंतजार करूंगा। और दोस्तों, अब आगे आने वाले दिनों में मैं आपके लिए बहुत कुछ ऐसा लाने वाला हूँ जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। सब्सक्राइब, लाइक और हाइप जरूर करना, क्योंकि दोस्तों, आपके बिना मेरी कहानी बिल्कुल अधूरी है। जल्द मिलता हूँ अगले चैप्टर में एक जबरदस्त
लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।